हमारे सभी किसान भाई यही चाहते हैं कि हमें धान में अधिक से अधिक पैदावार मिले। धान में अधिक पैदावार पाने के लिए हम तरह तरह से खादों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कुछ ऐसी खादें भी डालते हैं जिसका हमें फ़ायदा ही नहीं मिलता है। जानकारी के अभाव में किसान साथी बहुत कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं। फिलहाल अगर आपको नहीं पता है क्या करना है तो आप हमें हमसे कमेंट के माध्यम से अपना कीमती राय हमें दे सकते हैं या फिर कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं, जो हम आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दिया करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो पर हम आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धान में पोटाश कब डालना चाहिए, धान में पोटाश डालते हैं तो फ़ायदा क्या मिलता है, धान में पोटाश क्यों डालना चाहिए, डालने का सही और वैज्ञानिक समय क्या है। पोटाश एक ऐसा खाद होता है जिसका सीधा सीधा असर आपके उत्पादन पर पड़ता है। पोटाश क्या काम करता है, सब इससे पहले जानने के लिए हम जानते हैं आखिर पोटाश ही क्यों डालना चाहिए। किसान साथियों, जैसे हम नाइट्रोजन डालते हैं, जैसे हम फास्फोरस डालते हैं, नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी और एनपीके में भी नाइट्रोजन पाया ही जाता है। डीएपी में तो नाइट्रोजन फास्फोरस पाया जाता है, एनपीके में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तीनों तत्व पाए जाते हैं। और यहाँ पे एमओपी पोटाश में भी जो है पोटेशियम पाया जाता है। तो आमतौर पे हम एमओपी पोटाश का इस्तेमाल करते हैं पोटाश की पूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम जानें तो हमारे जो मुख्य तत्व होते हैं वो हमारे 3 तत्व होते हैं। एनपीके जिसको हम बोलते हैं, पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा होता है पोटेशियम। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे के वानस्पतिक विकास में, मतलब ऊपरी हिस्से वाले विकास में सहायता करना। फास्फोरस का मेन काम होता है निचले हिस्से के विकास में सहायता करना, अर्थात जड़ों वगैरह के विकास में सहायता करना, जड़ें अच्छे से विकसित करता है। इसके साथ साथ पोटेशियम के बहुत सारे कार्य होते हैं। पोटेशियम का कोई एक काम नहीं होता है। पोटेशियम का पहला काम होता है तने में मजबूती लाना। पोटेशियम का दूसरा काम होता है पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करना। अब ये रोग प्रतिरोधी क्षमता होती क्या है किसान साथियों? रोग प्रतिरोधी क्षमता वो क्षमता होती है जिससे क्या होता है, अगर ये अच्छी है, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपके पौधे का अच्छा है तो जल्दी मान लीजिए बीमारियों का अटैक आपकी फसल में नहीं होगा। जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा वहाँ पे बीमारियों का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है। मौसम में कोई परिवर्तन होता है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, सूखे के प्रति भी सहनशील बनाता है। तो पोटाश यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है, इस सब चीज़ को हैंडल करता है। इसके साथ साथ तनिक में मजबूती भी लाता है जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं है। पोटाश क्या काम करता है? पोटाश बालियों के निर्माण में, अब जब से आपकी तने के अंदर बालियाँ बनना चालू होती हैं, गबोट अवस्था से लेके जब तक आपके दाने का भराव सही से नहीं होता है तब तक इस अवस्था में सबसे ज़्यादा काम पोटाश का ही होता है। पोटाश से ही आपके बालियों का निर्माण, दाने का भराव, दाने का निर्माण होता है, दाने के अंदर अच्छे से चावल बन पाता है। तो यहाँ पे पोटाश का आपके उत्पादन पे सीधा सीधा असर पड़ता है। पोटाश की अगर कमी है पौधे में काफ़ी नुकसान पहुँचेगा, अच्छा उत्पादन आपको कभी नहीं मिल पाएगा। पोटाश की कमी से दाने आपके खाली रह जा सकते हैं। पोटाश की कमी से पौधे का विकास सही से नहीं होगा। पोटाश पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में भी विकास करता है जिससे पौधे में अच्छी मात्रा में भोजन बन पाता है। पोटेशियम डालने से अन्य खादें भी आपके पौधे काफ़ी अच्छी मात्रा में ले पाते हैं। तो यहाँ पे पोटाश के हमने मेन काम आपको बता दिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कब हमें पोटाश धान में देना होता है। तो धान की फसल में आप पोटाश 2 तरह से डाल सकते हैं। एक, बहुत सारे किसान साथी रोपाई के समय ही संपूर्ण मात्रा डाल देते हैं, तो आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि धान की रोपाई के समय 30 से 40 kg पोटाश डाल सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डालना है 2 भागों में। पहली बार आपको रोपाई के समय डालना है और दूसरी बार आपको डालना है 40 दिन पे, 40 औसतन 40-45 दिन पे डालना है। तो पहली बार पोटाश आप डालेंगे, अगर आप एक बार में ही पोटाश डालते हैं तो 30 से 40 kg रोपाई के समय डाल दीजिए। अगर आप 2 बार डालना चाहते हैं तो पहली बार 15 से 20 kg पोटाश आपको धान की रोपाई के समय डाल देना है और दूसरी बार आपको 40-45 दिन पे फिर से 15 से 20 kg पोटाश डालना है। ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके पौधे में अच्छे से दाने का विकास होता है, आपके पौधे में सब कुछ अच्छे से होता है किसान भाइयों। अब यहाँ पे पोटाश मान लीजिए आप रोपाई के समय न डाल पाए हों, आपकी धान की फसल अभी 10 से 15 दिन की है। अगर आपकी धान की फसल 15 दिन से नीचे की है तो आपको फिर से आपको 15 से 20 kg पोटाश डाल देना है। अगर आपकी धान की फसल 15 दिन से ऊपर की हो गई है, मान लीजिए 20, 25 या 30 दिन के आसपास की हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आपको पोटाश लगभग 25 kg के आसपास डाल देना है। तब आपको केवल एक बार ही पोटाश डालना है क्योंकि बीज का समय हो गया है, अब हम ज़्यादा मात्रा नहीं डाल सकते हैं। वहीं 15 दिन से नीचे का समय है तो आप 15-20 kg आप पहली बार डाल दीजिए 15 दिन के नीचे वाले धान में, और दूसरी बार फिर से आप 40-45 या 50 दिन पे पोटाश 15 से 20 kg डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं पोटाश के बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी, कब कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने एमओपी पोटाश की बात की है और प्रति एकड़ मात्रा बताया, मतलब 1 एकड़ खेत में इतनी मात्रा का इस्तेमाल करना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।